पॉली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी मैथ का हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6q + 1 जो हमें दिख रहा है ये कुछ इस तरह का होगा। तो जो हमें दिख रहा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये कुछ bq + r के रूप का दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। और ये बराबर होता है a के। और ये है क्या, ये पूरा का पूरा हमारा यूक्लिड प्रमेयिका है। तो कुल मिला के हमें यूक्लिड प्रमेयिका पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें करेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b = 6। अब b = 6 हमने क्यों लिया है, ये सॉल्यूशन जब हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। b को हम कुछ भी मान सकते हैं, 6 है, 8 मान लो, 9, 9 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, 1000 वगैरह जो मानना है मान लो, बस कैलकुलेशन लंबा जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको हम लोग करते हैं। तो हमने क्या किया, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b को हमने 6 मान लिया। तो अब लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका से हमें क्या पता चलेगा, क्या कहता है प्रमेयिका, बोलता है a = bq + r होगा। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड का की जो विभाजन प्रमेयिका थी उसको पढ़ रखा है, दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिए कि होता क्या है। आगे को समझते हैं। ये यूक्लिड की प्रमेयिका मिल दी थी, क्या कहता है कि कोई एक नंबर होगा वो क्या होगा, bq + r के बराबर होगा। यानी कि हम b कोई नंबर लेंगे और उसमें q से यानी कि जब भाग देंगे तो जो हमारा a और b है ये कोई नंबर रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको, और q और r हम लोग फाइंड करके निकालेंगे। कैसे, सिंपल सा है, q भाग देंगे b का a में जो आएगा उसको q बोलते हैं, यानी कि क्वोशेंट बोलते हैं, इसको q से डिनोट करते हैं, और शेषफल रिमाइंडर होता है r से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे r क्या होगा, अब r को लिया जाए, अगर हमने b को 6 मान लिया, b को 6 मान लिया तो हमारा जो r होगा वो क्या क्या हो सकता है, ये r = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कैसे 5 तक ही रुक जाएंगे हम, 5 तक ही क्यों रुक जाएंगे, 5 तक रुक जाएंगे क्योंकि हमारा b 6 है। जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 मान रखा है, b को बोला कि 6 है, इसका मतलब क्या है, जो r होगा वो b से कम होना चाहिए। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहता है, तो ये कहता है कि जहाँ कहता है कि जो हमारा r होगा यानी कि ये वाला r रिमाइंडर जो शेषफल आ रहा है वो क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसको 5 तक जाए, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो b से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा रहेगा, b के बराबर भी नहीं हो सकता। अगर बराबर हो गया या बड़ा हो गया तो एक बार उसमें भाग पॉसिबल है। जरा सोचो कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 4 में, 4 नहीं करते 5 में करते हैं, तो 2 बार में हमको 4 मिल जाएगा, वो 1 बचेगा, ये हमेशा इससे कम बचेगा। तो आ रहेगा हमेशा उससे छोटा, b से बड़ा नहीं हो सकता। वैसी बात को यहाँ भी कहा गया है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पर शेषफल बच गया तो 0 से बड़ा होगा, नहीं बचा तो 0 है, कटता है ना, कट गया तो 0 है। तो पता चल गया कि हमने r को 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही क्यों लिया है। ठीक है, अब b को 6 क्यों माना, लास्ट में पता चल जाएगा हमें। अब ये r हो गया तो कंडीशन क्या क्या बनेगी कि अगर हमें ये ऐसा कुछ फाइंड करना है इस रूप का, हमको देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमको ये दिखाना है कि जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक होता है कि पॉजिटिव वाला प्लस का जो होता है, जो इंटीजर होते हैं वो इसी रूप के होंगे, 6
क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, यानी कि रिमाइंडर की बात करें 6 क्या कुछ भी हो सकता है, हम जो मान ले कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन जो रिमाइंडर होगा यहाँ बचेगा, यहाँ पे 1, 3 और 5 का ही होगा। ओके, तो आगे देखते हैं अब कैसा कंडीशन बन रहा है हमारे पास। अब a बराबर क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ फॉर्मूला लिखा होगा, इस पे अगर रखें तो कैसा हो, कैसा मिलेगा हमें। अब सारी कंडीशन कैसे बन रहे हैं जरा देखते हैं, जरा एक बार इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। 6 है उसका मल्टीप्लाई क्यू से हो रहा है तो a आएगा, कहना क्या है a बराबर 6 और क्यू के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि दोनों में जब गुणा कर देंगे तो उसके बराबर एक के बराबर है, वो दोनों गुणा होने के बाद एक बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर रख लेते हैं, हम कोई सा भी नंबर रख लेते हैं, कैसा पॉजिटिव नंबर रखें, धनात्मक संख्या रखें और पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है, तो रख लेते हैं। तो क्या है, अगर हमने यहाँ पे रख लिया कोई भी संख्या, जैसे 1 रख लिया तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिए 1 में, 6 1 जब 6, संख्या कैसी है, विषम है या सम है, संख्या सम है, इवन नंबर आ गया। 2 रख लिए तो भी 12 आएगा, ये भी सम होगा, सम संख्या होगी। 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिए, 3 से कर दिए तो आएगा 18, ये भी सम है। 4 से करेंगे 24 सम संख्या, 5 से करेंगे 30 सम संख्या, यानी कि किसी भी किसी भी सम संख्या में या किसी भी सम संख्या का पहाड़ा जो होता है, सम संख्या का पहाड़ा होता है, वो हमेशा क्या आएगा, उन सभी के जो पहाड़े होंगे आप देख लेना, वो सब के सब सम होंगे, सम संख्या के पहाड़े सारे सम होंगे, लेकिन विषम के सारे विषम नहीं हो सकते, विषम में एक सम एक विषम, एक सम एक विषम ऐसे आता जाएगा। तो हम पता चलेगा अगर हमारा किसी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम संख्या से किसी भी संख्या में, चाहे विषम का संख्या हो या सम का संख्या हो, मल्टीप्लाई करेंगे अगर सम संख्या का, तो जो आंसर आएगा वो हमारा सम संख्या में आएगा। तो यहाँ पे अगर ये हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये वाला बन गया इवन का, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं इसको, ये संख्या सम होगी, ये यहाँ पे सम होगा, हमको ए को बताना, ए को फाइंड करना, ये यहाँ पे सम होगा। अगला कंडीशन देखते हैं, 6 क्यों, यहाँ पे कुछ भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें उसमें 1 ऐड कर देंगे, जैसे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 6 5 30 हो गया, 6 5 30 हो गया, उसमें 1 जोड़ दिए तो 31 हो गया, सम है कि विषम है, ये होगा विषम। यानी कि हम अगर कैसे भी करेंगे, किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसी भी सम संख्या से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं उसमें 1 जोड़ेंगे संख्या विषम हो जाएगी, 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, संख्या सम हो जाएगी, 3 जोड़ेंगे संख्या विषम हो जाएगी, 4 जोड़ेंगे तो फिर संख्या सम होगी और 5 जोड़ेंगे संख्या विषम। क्या करके देख लेना, आपको सब मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे क्यों का मान कुछ भी रख लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करना 5 जोड़ना तो संख्या विषम आएगा, क्यों का मान कुछ भी रख लेना, जोड़ गुणा करना 6 का, उस संख्या में जो माना होगा आपने उसमें 4 जोड़ देंगे तो संख्या सम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक जो नंबर है उसका एक तरह का ये गुण है, तो हमें पता क्या चला है कि अगर हम 6 एक सम संख्या है उसमें किसी भी नंबर से गुणा कर देते हैं और उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी हमारी विषम। उसी संख्या में गुणा किया हुआ है, उसमें अगर हम एक सम संख्या जोड़ेंगे तो संख्या सम हो जाएगी, विषम जोड़ेंगे तो सम होगी, सम जोड़ेंगे सम होगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि विषम वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये एक विषम का ये मिला हमें, एक विषम का हमको ये मिला और एक विषम का हमको ये मिला, तो ये 3 संख्याएं मिली। तो क्या कह सकते हैं हम, कहते हैं तो ये हमने प्रूव कर दिया, हमने दिखा दिया होगा। अच्छा, अब एक बात आती है कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, विषम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब बात आती है कि हमने 6 क्यों माना था, यहाँ पे देखो हमें कहाँ तक ले जाना था, 5 तक लेके जाना था, हमें 5 तक को प्रूव करना था, यहाँ 5 तक को प्रूव करना था, तो हमें क्या कितने नंबर चाहिए उसके लिए, एक सम आएगा, एक विषम, एक सम, एक विषम। तो अगर हम 6 लेंगे, संख्या 6 लेते हैं तो हम लास्ट तक 5 तक पहुंच पाएंगे। अगर बी को 6 मानेंगे तो हमारा जो आर होगा वो 5 तक रुक जाएगा, और 5 तक रुक जाएगा तो क्या करेंगे हम वहाँ से 1 3 और 5, 1 3 और 5 इसको निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे हम 8 मानते तो 5 के ऊपर बढ़ जाते, 7 का भी हमको करना पड़ा, 7 भी ले लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 तक ही पूछा था, इसलिए हमने बी को 6 मान लिया। अगर 4 मानते हैं तो हमको 3 तक मिलता, हमें ये वाला 16 + 5 के रूप का नहीं मिलता था, इसलिए हमने बी को 6 माना। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।